इमरजेंस ऑफ द रिस्क सोसाइटी। कैपिटलिज्म की डिबेट्स के साथ जब मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुई दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, फर्म्स बनी, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी थे, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी थे। किसी भी चीज़ के लिए जब रिसर्च का कल्चर बना तो मल्टी डायमेंशनल रिसर्चेज हुई, to cater the economic aspect, to cater the social aspect, the legal aspect, the technological one, the engineering one. At the same time, जो इन्वायरमेंटल रिस्क अटैच हैं किसी भी सोसाइटी के साथ, उन रिस्क फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत सी रिसर्चेज हुई, बहुत सारा काम हुआ। एक डिबेट है पूरी दुनिया की में, जो अपकमिंग रिस्क हैं, जो पॉसिबल फ्यूचर रिस्क हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, और उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उसके लिए बहुत सी साइंटिफिक जो हैं स्टडीज, डायमेंशंस और डिस्कशंस भी होती हैं। रिस्क इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोसाइटल अटेम्प्ट्स टू इंटरवीन इन एंड कंट्रोल इन्वायरमेंटल डेंजर। ये सोसाइटी की तरफ से अटेम्प्ट्स हैं जिसमें जो इन्वायरमेंटल डेंजर है उसको कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी अपनी एफर्ट्स करती है। इट डिमांड्स ए कांस्टेंट एंगेजमेंट विद द फ्यूचर एंड इन सो डूइंग, जो रिस्क्स जो हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि कांस्टेंट एंगेजमेंट्स हों, और फ्यूचर के जो सिनेरियोज हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए डीप डाटाज अवेलेबल हों, रिसर्चेज हों, डिसीजन मेकिंग के टूल्स हों, और वो कांस्टेंट इंगेजमेंट्स हों कि जो भी फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अपकमिंग रिस्क्स हैं उनकी प्रेडिक्शन के लिए जो भी टूल्स हैं, जो भी इंडिकेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो कांस्टेंट उनको यूज़ किया जाता रहे और उनके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग की जाती रहे। रिस्क सोसाइटी, इट शेप्स द प्रेजेंट, कि जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो अंडरस्टैंड करती है, उससे अवेयर होती है कि ये फ्यूचर में हमें पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं। इट इज़ समथिंग विच हैज़ नॉट हैपन येट, ये कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक वाक़या नहीं हुई लेकिन मुस्तकबिल में इसके होने का चांस है। विच फ्राइटन्स पीपल इन प्रेजेंट एंड देयरफॉर दे माइट टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट। ये प्रेजेंट में लोग स्मेल करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं समथिंग हैपनिंग इन द प्रेजेंट, उसकी ग्राउंड पे फ्यूचर में वो अपना रोल देखते हैं और प्ले करते हैं। रिस्क इज नॉट अ डिजास्टर। रिस्क जो है ये फ्यूचर में किसी डिजास्टर के साथ जो हार्म आता है उसको मिनिमाइज करने की एक स्ट्रेटेजी है। ये इटसेल्फ एक डिजास्टर नहीं है। इफ डिजास्टर हैपन, इट इज अ फैक्ट एंड इवेंट। अगर डिजास्टर हैपन होता है एंड इन द प्रेजेंट आपके पास जो स्टडीज हैं वो प्रिडिक्ट करती हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो वो जो इवेंट है वो एक फैक्ट बन जाता है, और वो इवेंट बन जाता है जो फ्यूचर में हैपेंड हुआ, फैक्ट बन जाता है, वो हकीकत बन जाता है कि जो हमने सोचा वैसे ही हुआ। बहुत से जियोग्राफिकल रीजन्स में जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं, जो जलजलियात के माहिर हैं, जो अर्थक्वेक्स और जलजले पे प्रेडिक्शंस करते हैं, थ्रू their scientific understandings, by collecting the data and evidences, दे प्रिडिक्ट के स्पेसिफिक एरियाज में आने वाले 10 सालों में इस तरह के जल्जले आने के चांस हैं। अगर कोई जल्जला आएगा तो इतनी शिद्दत का होगा, या ये रिस्क एरियाज हैं, ये रेड लाइन पे हैं, ये फॉल्ट लाइन पे हैं, या मल्टीपल प्लेट्स जो हैं ज़मीन की, उनका ये सिनेरियो है। सो by collecting the data in present and through that specific evidence, it is possible to predict the future scenarios, and there are possibilities to understand and analyze future risks and possible to overcome these risks.
जब पता होता है कि ये फ्यूचर में ये हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर तैयारी हो सकती है। एक चीज़ का पता ही ना हो कि फ्यूचर में ये हो रही है या हो सकती है, तो वो फिर सडन डिज़ास्टर आ सकता है जिसमें मैक्सिमम डैमेज होता है, रिस्क का पता ही नहीं है। जब बीमारी डिक्लेयर हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है, या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि इस तरह हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करना इजी होता है उसकी निस्बत की कोई चीज़ अचानक से आ जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन से लेके ह्यूमन सोसाइटी तक, इकोलॉजिकल मैनर्स और कंसर्न से लेकर एनवायरमेंटल डैमेज तक, फ्यूचर के जो रिस्क्स हैं उनको अवेलेबल एम्पिरिकल डाटा की ग्राउंड पे अंडरस्टैंड किया जाता है और उनके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। रिस्क हैज़ बिकम द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ लेट मॉडर्निटी। With the term of modernity, with the debates of modernities, theories of modernity coming in the society, मॉडर्निटी की डिबेट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशंस में, सोसाइटीज़ में, स्टेट्स में जो रिस्क्स की डिबेट्स हैं वो भी बढ़ी हैं। मॉडर्न सोसाइटी ने जहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की हैं, सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट्स की हैं, जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ की है, वहाँ पे फ्यूचर के रिस्क्स को आइडेंटिफाई करने के सिस्टम्स में भी ग्रो किया है। इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस फोकस ऑन द मैनेजमेंट, अलर्टमेंट एंड एविडेंस ऑफ पोटेंशियल डेंजर। जो इंडिविजुअल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैनेज करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और जो पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट है उससे अवॉइड करने की ट्राई करते हैं। These processes are part of other substantial historical changes. First, individualization, individual level पे जो future में historical changes हो सकती हैं, that might be possible. In upcoming time, changes in the human attitude and behavior might be technological advance in the technological advanced world. Human being has to respond to the disaster-like situation, to the environment, to the natural settings and the consequences in a different manner. द डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास, के जो क्लास का सिग्निफिकेंस है, जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, वो डिक्लाइन होगी। द राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, नई सोशल मूवमेंट्स होंगी जो एसेंशियलिज्म पे बिलीव करेंगी, रैशनलिज्म पे बिलीव करेंगी, और रिस्क जो है, जो जो पोजिंग थ्रेट्स हैं फ्यूचर्स की, उनको अवॉइड करने की टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करेंगी, इलाबोरेट करेंगी और उन्हें एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगी।